Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code Code Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to my channel. तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैं कल डाला था कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री, टेलीग्राम पे एक पोल डाला था कि क्या ये क्वेश्चन करना चाहिए, तो 15 वोट आया कि करना चाहिए हम लोग। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, जैसे कि जॉब अपडेट्स हो गया, डीएसए से अपडेट्स हो गया, मॉक इंटरव्यू से अपडेट्स हो गया, या फिर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो गया जो हम लोग के प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, को मैं कहाँ देता हूँ, वो मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बहुत सारा प्लेलिस्ट भी है, तो तुम लोग जाके देख सकते हो अगर तुम लोग को पढ़ना हो तो। और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन अ बाइनरी ट्री, फाइंड द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ टू गिवन नोड्स इन द ट्री। According to the definition of LCA on Wikipedia, the lowest common ancestor is defined between two nodes P and Q as the lowest node in the tree that have both P and Q as descendants, where we allow a nodes to be descendant of itself. तो अभी नहीं समझ में आया होगा। तो हम लोग को बोल क्या रहा है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ रहेगा, उसमें हम लोग को दो वैल्यू दिया हुआ रहेगा P और Q। उसमें हम लोग को लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो भी होगा उस P और Q नोड का, वो हम लोग को रिटर्न करना है। दैट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो भैया आप पूछोगे कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होता क्या है, हम लोग सबसे पहले वो समझ लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन आराम से समझ लेंगे। तो जैसा कि ये ट्री दिख रहा होगा तुम लोग को, इसमें दिया हुआ है हम लोग का P का जो वैल्यू है वो 3 है, Q का जो वैल्यू है वो है 5, सॉरी P का वैल्यू 5 दिया हुआ है, माय मिस्टेक। P का वैल्यू दिया हुआ है 5 और Q का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1। Q का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब हम लोग को बोल रहा है कि इसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, तो एकदम ध्यान से देखना, समझना कि ये जो हम लोग के घर में पिताजी हैं और ये हम लोग के घर में पिताजी है, ठीक है। और हम लोग अपने पापा से पूछ रहे हैं कि हम लोग के घर में कौन ऐसा पूर्वज है जो कि अभी तक जिंदा है। तो बोले कि हम लोग के घर में दादाजी जो हैं अभी तक, मतलब सबसे बूढ़े आदमी में यही अभी तक जिंदा है, उनके जो पिताजी थे वो मर चुके हैं। तो हम लोग को यही ढूंढना है कि जो घर में लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि जो सबसे पुराना पूर्वज घर में प्रेजेंट हो, हम लोग को वही ढूंढना है। तो हम लोग गए अपने, ये हम लोग का दादाजी हो गए, और हम लोग अपने पिताजी पास गए एक, और एक गया दूसरा बेटा के पास, और वो उससे पूछा कि तुम्हारे घर में जो सबसे पुराना पूर्वज है वो कौन सा वैल्यू है। तो बोला कि भैया वो जो वैल्यू है वो है 3, यानी कि इनके भी पिताजी 3 है और इनके भी पिताजी 3 है। तो इन दोनों का कौन सा कॉमन वैल्यू है, यानी कि कौन कॉमन वैल्यू तो है लेकिन कौन पुराना बोल सकते हो, सबसे पुराना जो प्रेजेंट है, दैट इज योर लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर नोड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो हम लोग जाएंगे नोड के पास और पूछेंगे कि तुम दोनों के बीच जो कॉमन है वही तुम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। मान लो कि यहाँ पे P हम लोग ले लेते हैं 5 और Q ले लेते हैं हम लोग 8, ठीक है। अब हम लोग P के पास, इसके पास आए 5 के पास, तो 5 के पास देखें कि भैया 5 के जो पुराना सबसे घर में जिंदा है वो है 3, ठीक है। और हम लोग 8 के पास आए, यहाँ से आए 8 के पास। अब देखो 8 के घर में भी सबसे पुराना आदमी कौन सा जिंदा है, 8 कहाँ से आ रहा है, इस 3 से आ रहा है। तो 8 जो आ रहा है वो इस 3 से आ रहा है। तो हम लोग देखिए कि जो सबसे पुराना है वो कहाँ से आ रहा है, वो 3 से आ रहा है। 8 और 5 का जो घर में सबसे पुराना आदमी जिंदा है वो कौन है, दैट इज योर 3। तो यही हो गया तुम लोग का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। अब एक और एग्जांपल है जो कि बहुत लोग को समझ में नहीं आता। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग P का वैल्यू दे दिए 5, Q का वैल्यू हम लोग दे दिए 4। अब बोलेंगे कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है, तो हम लोग जैसे कि मान लो दादाजी के पास ही चले गए और पूछ रहे हैं कि सबसे पुराना आदमी घर में जिंदा कौन है। तो भैया इनके पास गए और बोले कि चलो मेरा जो सबसे पुराना आदमी जिंदा है वो कौन है, वो मैं ही हूँ, ठीक है। फिर हम लोग गए इसके नीचे बेटा के पास और फिर उनके बेटा के पास, एंड देन उससे पूछे कि तुम्हारे घर में जो सबसे पुराना आदमी है वो कौन जिंदा है। तो 4 बोला 2 के पास गया और 2 गया 5 के पास, तो देखा कि जो सबसे पुराना आदमी है वो कौन है, वो है 5।
तो यहाँ पे ध्यान से समझ में आ रहा है, जैसा कि बोला गया था कि वेयर वी अलाउ ए नोड टू बी द डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 5 से हम लोग पूछ रहे हैं, यानी कि दादाजी से पूछ रहे हैं कि सबसे पुराना आदमी कौन घर में जिंदा है, तो वो खुद थे। एंड अब हम लोग 4 के पास आए तो 4 का भी सबसे पुराना देखा तो वो 5 ही था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, एलसीए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा यहाँ पे 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग हम लोग का नोड हो रहा है वो 5 से ही हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग का 5 से ही जो सबसे पुराना है वही है, जो नोड प्रेजेंट है वो सबसे पुराना कौन सा है, वो 5 है। और फिर इसी के लिंक से ये कौन अटैच है, 4। तो यहाँ पे कौन हो गया, यही 5 ही हो जाएगा हम लोग का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो ये 3 केस तुम लोग को अलग अलग मैं दिखा दिया हूँ। होप कि तुम लोग का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है वो क्लियर हो चुका है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो चुका है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्लियर हो चुका है। अब मेन चीज हम लोग आते हैं अप्रोच की तरफ। तो हम लोग सबसे पहला हम लोग ट्री बना लेते हैं अपने पेंट पे, अच्छे से समझ में हम लोग को आ जाएगा। तो हम लोग ले लिए यहाँ पे 3, ठीक है भैया। उसके बाद हम लोग का था 5, उसके बाद था हम लोग का 1, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फटाफट क्या क्या था हम लोग का, 3 5 1, और यहीं पे हम लोग बना लेते हैं। फिर हम लोग आगे ले जाएंगे इसको, यहाँ था हम लोग का 6, यहाँ था हम लोग का 2, ठीक है। यहाँ था हम लोग का 7, ओके भैया। यहाँ था हम लोग का 4, यहाँ था हम लोग का 0, यहाँ था हम लोग का 8, ओके। तो ये हम लोग का ट्री बन चुका है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, पेंट पे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग का ट्री बन चुका है और हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है पी का वैल्यू दिया हुआ था हम लोग का क्या, 5, और क्यू का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ था 1, ठीक। हम लोग यहाँ क्यू का वैल्यू 8 लेते हैं ताकि तुम लोग को जो है मैं डीप में रिकर्सन अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। और फिर हम लोग 3 और 1 का भी देखेंगे, 3 और 5 और 1 है, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड। यहाँ पे हो जाएगा 5, ओके। सो लेट्स टेक p इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे हम लोग q का वैल्यू ले लिए 8। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, तो हम लोग सबसे पहले अपना नोड पे जाएंगे और हम लोग का 2 बेस केस होगा। बेस केस होगा क्यों, हम लोग का जब यहाँ पे पहुंच जाएगा लीफ नोड पे तो हम लोग का क्या होगा, अभी मैं अप्रोच बता रहा हूँ। अप्रोच बताने से पहले हम लोग जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे हम लोग नन। ये सब छोड़ो, अभी बकवास बात है, हम लोग शुरू करते हैं अप्रोच से। तो हम लोग का अभी सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट है, रूट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग अपना यहाँ से एल्गोरिदम रन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एल्गोरिदम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम लोग चेक करेंगे क्या ये जो डाटा है क्या हम लोग का p के बराबर है या फिर q के बराबर है। तो देखिए भैया 3 तो p के बराबर नहीं है, ना ही q के बराबर है। तो फिर हम लोग इसके लेफ्ट साइड में आएंगे, क्योंकि रिकर्सन जो है लेफ्ट साइड पहले काम करेगा, लेफ्ट वाला जो भी हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे वो हम लोग का पहले काम करेगा। तो जो हम लोग का ये लेफ्ट में हम लोग आए पहले, और हम लोग चेक किए कि क्या मेरा जो वैल्यू है ये 5 क्या इसके बराबर है। देखो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ आ गए, हम लोग सबसे पहले चेक किए इस पे। अब हम लोग का रूट कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो मैं r से रिप्रेजेंट करूंगा रूट को। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा जो रूट है या p या q के बराबर है। तो देखिए हम लोग, हाँ भैया 5 जो है मेरा p के बराबर है। तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग रिटर्न कर देंगे 5। अब हम लोग इधर नहीं जाएंगे, इस साइड हम लोग अब नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहीं से हम लोग का काम खत्म हो गया। तो हम लोग क्या रिटर्न कर दिए, इसके जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें आ गया भैया 5। इसका जो लेफ्ट पोर्शन है इसमें आ गया हम लोग का कि 5 आ चुका है, लेफ्ट साइड से हम लोग का 5 रिटर्न हो गया, और इस साइड हम लोग का जाने का अब कोई जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग रिटर्न मार देंगे। क्यों, क्योंकि जो हम लोग को वैल्यू चाहिए था, हम लोग को जो एंसेस्टर खोजना था हम लोग को वो मिल चुका है। तो हम लोग भेजे कि चलो भैया 5। तो यहाँ से हम लोग क्या भेज दिए, 5 भेज दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे इसके राइट में। तो इसके राइट में हम लोग 1, हम लोग चेक किए कि क्या मेरा 1 5 या 8 के बराबर है। तो भैया देखिए 5 तो मेरा 8 के बराबर है ही नहीं, ना ही 5 के बराबर है ना ही 8 के बराबर, तो रूट यहाँ प्रेजेंट है। फिर हम लोग आए इस पे, तो इस पे आए हम लोग, तो देखिए क्या मेरा 0 जो है 5 या 8 के बराबर है, नहीं। तो फिर हम लोग क्या किए, इसके लेफ्ट में गए तो यहाँ देखिए नन, कुछ नहीं है, और इसके राइट में गए तो इसके देखिए नन।
तो जब दोनों लेफ्ट और राइट नन हो, यानी कि कुछ प्रेजेंट ना हो, इसके लेफ्ट और इसके राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नन। तो ये क्या रिटर्न किया, नन रिटर्न किया। ठीक है, अब फिर हम लोग इसके राइट में गए, इसके राइट में गए, तो इसके राइट में जब जाने के बाद हम लोग देखें कि क्या मेरा जो ये वैल्यू है, अब रूट आ गया हम लोग का यहाँ, तो हम लोग देखिए कि क्या मेरा जो रूट है वो क्या इसके या इसके बराबर है। तो देखिए भैया 8 के तो बराबर है मेरा रूट। तो जैसे ही ये बराबर है हम लोग को, तो हम लोग क्या यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, हम लोग जो राइट का वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। तो इसके राइट में आ गया क्या, इसके राइट में है 8 और इसके लेफ्ट में है नन। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि लेफ्ट में नन और राइट में कुछ वैल्यू है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे ये वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर दिए इसका 8। एकदम ध्यान से समझना, मान लो ऐसा होता कि लेफ्ट में नन है और राइट में कुछ वैल्यू है, तो हम लोग क्या रिटर्न करते हैं, वो वैल्यू। अगर मान लो एक कंडीशन होता कि लेफ्ट में कुछ वैल्यू है और राइट में भी कुछ वैल्यू है, इसका कंडीशन बाद में देखेंगे। लेफ्ट में कुछ वैल्यू है, मान लो नन है, और राइट में कुछ वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी राइट का वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि राइट में अगर नन है या फिर लेफ्ट में वैल्यू है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो इसको मैं हटाता हूं अभी, यहाँ कचरा है, इसको हटाते हैं हम लोग। एक बार हम लोग फिर से ट्री को ट्रेवर्स करेंगे और अच्छा से समझेंगे हम लोग। तो हम लोग आए इसके राइट में, तो देखिए भैया हम लोग का राइट में जो है क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया। तो ठीक है, इसके राइट में जब वैल्यू मिल गया, तो हम लोग क्या किए, इसको रिटर्न कर दिए। यहीं से हम लोग क्या 8 रिटर्न कर दिए। तो 8 रिटर्न हो गया, लेफ्ट में नन है और राइट में 8 है, तो हम लोग 8 रिटर्न किए। तो भैया यहाँ से अब क्या हो गया, 8 रिटर्न हो गया। तो इसके राइट में क्या आ गया, ये जो 3 था हम लोग का, बैक ट्रैक जब हो रहा है तो 3 के राइट में क्या आ गया, 8 आ गया, और लेफ्ट में वैल्यू आ गया। तो यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि लेफ्ट से भी रिटर्न हो रहा है कुछ वैल्यू और राइट से भी कुछ रिटर्न हो रहा है मेरा वैल्यू, 3 और 8। 5 वैल्यू रिटर्न हो रहा है और इधर से भी 8। तो जब दोनों साइड से वैल्यू रिटर्न हो रहा है, तो हम लोग को पता चल गया कि जो हम लोग का एंसेस्टर है वो क्या हो गया, मिल गया। तो हम लोग को पता चल गया कि जब दोनों साइड से वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग का एंसेस्टर अपना मिल गया है। फाइनली हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा एंसेस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा एंसेस्टर हो जाएगा हम लोग का, 3। तो एंसेस्टर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 3। तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ये जो रूट है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार और ड्राई रन करके हम लोग दिखा देते हैं कि कैसे हम लोग का रन कर रहा था, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। यहीं पे हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले गए यहाँ 3 पे। हम लोग देखिए कि क्या मेरा 3 पी या क्यू के बराबर मिल रहा है। अब देखो P5 ले लेते हैं और Q1 ले लेते हैं हम। तो हम लोग दूसरा एग्जांपल ड्राई रन करेंगे। तो हम लोग देखिए भैया नहीं, तो हम लोग गए लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में जब गए, तो हम लोग देखें क्या ये जो वैल्यू है, क्या ये मेरा 5 के या फिर 1 के बराबर है। तो देखिए 5 के बराबर है, 1 के बराबर मिल गया। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट 5। हम लोग कुछ सोचना नहीं है, इसके लेफ्ट में आ गया मेरा 5। अब हम लोग इसके राइट पोर्शन में जाएंगे। तो राइट पोर्शन में गए, चेक किए कि क्या हम लोग का वैल्यू पी या क्यू के बराबर है। तो देखिए भैया हाँ, क्यू के बराबर है। तो जैसे ही बराबर मिला हम लोग को, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, तो हम लोग इसके रिटर्न कर देंगे क्या, इसके पी में, और इसके राइट में क्या रिटर्न करेंगे, इसके राइट में रिटर्न हो जाएगा हम लोग का 1। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग को वैल्यू मिला कि अच्छा इसके राइट में हम लोग का 1 मिल गया है और लेफ्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू है ही, तो देखिए कि अगर राइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या सिंपली रिटर्न कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे कि चलो जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो। तो हम लोग देखिए कि पी का वैल्यू भी मिल गया और क्यू के जैसे ही राइट में है इस रूट के, तो देखिए मेरा पी या क्यू का कोई एक वैल्यू मिला। तो जैसे ही मिला हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न कर दिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या दोनों वैल्यू मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का जो एंसेस्टर हो जाएगा ये हो जाएगा। कि जब दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो एंसेस्टर हो जाएगा कौन, रूट। अगर कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, राइट वाला मान लो कर रहा है तो राइट, लेफ्ट वाला कर रहा है तो लेफ्ट, और अगर दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे रूट। दैट इज योर एंसेस्टर। अब हम लोग समझते हैं एक और एग्जांपल, तुम लोग को एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझाते हैं। अब हम लोग इस एग्जांपल पे चलते हैं, क्योंकि इस एल्गोरिदम समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग का देखो यहाँ पे P5 है और Q4 है, जैसा कि हम लोग, ओहो 1 मिनट,
माय बैड। अब हम लोग को देखो यहाँ पे हम लोग का P दिया हुआ है 5 और Q दिया हुआ है हम लोग का 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा 3 जो है इसके बराबर है तो नहीं। तो हम लोग आए इसके लेफ्ट में। अब हम लोग देखिए यहाँ पे कि हम लोग का जो लेफ्ट है क्या वो 5 के बराबर है या फिर 4 के। तो देखिए 5 के बराबर है, तो हम लोग यहीं से रिटर्न कर देंगे 5। अब हम लोग को जो राइट ढूंढना है, यानी कि हम लोग को जो नीचे ढूंढना है वो इसी का खून का है। जैसा कि मैं बताया था कि हम लोग को पूछना था दादाजी से जाके कि दादाजी आपके घर में जो सबसे पुराना आदमी कौन एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग डायरेक्ट दादाजी से ही पूछ लिए कि दादाजी एग्जिस्ट कर रहे हैं घर में, तो हम लोग को और नीचे जाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो जो खून है उसी का है। लास्ट हम लोग पूछेंगे उसके बेटा या पिताजी से, तो वो बताएगा कि दादाजी ही एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देंगे 5। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका लेफ्ट से 5 आया और इसके राइट से हम लोग क्या मिलेगा, नन मिलेगा। यहाँ जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो लास्ट में हम लोग को नन रिटर्न होगा, ये नन, फिर यहाँ से भी नन और यहाँ से हम लोग को नन रिटर्न होगा। तो हम लोग को लेफ्ट से 5 रिटर्न हुआ और इसके राइट में जब पूरा ट्रेवर्स करके आ जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा नल। तो नल मिलेगा। तो हम लोग बताए थे ना कि जब लेफ्ट में कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करे और राइट में नल हो, या फिर राइट में कुछ एग्जिस्ट करे या ना करे, लेफ्ट अगर नल हो ना हो, कुछ वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे 5। तो यहाँ जो फाइनली ये जो 3 का रूट दिख रहा है ये क्या रिटर्न करेगा 5। तो हम लोग का जो कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा इस वैल्यू का क्या हो जाएगा 5। तो इससे तुम लोग को होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर लेफ्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है राइट वैल्यू नहीं, तो हम लोग लेफ्ट को रिटर्न करेंगे। अगर हम लोग का राइट एग्जिस्ट कर रहा है और लेफ्ट नहीं, तो हम लोग राइट को रिटर्न करेंगे। और अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, सिर्फ सिंपली रूट रिटर्न करेंगे। ओके, तो होप तुम लोग को एलसीए जो है पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा से मैं रिकर्सिव डायग्राम भी बना दिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। तो कोड अब बहुत ही आसान हो जाएगा, दैट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। जब तुम लोग डिसीजन ट्री अच्छा से बना लोगे तो ये जो बहुत ही आसान हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, ये हम लोग का बेस केस हो जाएगा। नीचे जाने पे कि मान लो लीफ नोड पे आ गया, अब हम लोग देखें कि रिकर्सिव कॉल तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या मेरा रूट तो नन नहीं है। अगर नन है तो हम लोग सिंपली नन रिटर्न करेंगे। फिर एक कंडीशन हम लोग का बेस केस में चेक कर रहे थे कि अगर P हो या फिर अगर Q के बराबर हो, तो डायरेक्टली हम क्या रिटर्न कर देते हैं, वही वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। 5 के बराबर है तो 5, अगर 1 के बराबर है तो 1। अगर मैच नहीं करता है, 3 पे मैच नहीं किया, तो हम लोग उसके लेफ्ट चाइल्ड पे गए। फिर हम लोग राइट चाइल्ड पे गए, हम लोग पूरा ट्रेवर्स किए ट्री पे। ट्रेवर्स करने के बाद हम लोग चेक किए कि अगर दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट वी एंड राइट वी, तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, रूट रिटर्न कर रहे थे। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि 5 और 1 दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था, लेफ्ट से 5 और राइट से 1 रिटर्न हो रहा था, तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, ये रूट 3। फिर हम लोग देख रहे थे कि अगर लेफ्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, जैसा कि इसमें तुम लोग को दिखा कि सिर्फ लेफ्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये 5 वाला, तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, एल लेफ्ट। और अगर राइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, सिर्फ हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, सिंपली राइट। कि मान लो ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया और ये रिकर्सिव कॉल खत्म हो गया। अब हम लोग का फाइनल टर्म आया कि जो मेन फंक्शन है उस पे आया हम लोग कि ये मेन फंक्शन को क्या रिटर्न करना है। तो हम लोग ये वैल्यू चेक करके रिटर्न करा देंगे। तो ये सिंपल सा था एल्गोरिदम। हम लोग देखे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम लोग देखे पूरा एल्गोरिदम, हम लोग अलग अलग एग्जांपल से देखें, देन फिर हम लोग फाइनली कोड देखें। चलो तो इसको सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। एंड यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा था और अच्छा से तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में लीड कोड के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।